प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज हम सब संत दर्शन सिंह जी महाराज की याद में दुनिया के कोने कोने में इकट्ठे हो रहे हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने रूहानियत का रास्ता लाखों करोड़ों लोगों को समझाया, जब भी हम उन्हें याद करते हैं तो उनका दिव्य प्रेम, उनके अंदर करुणा और दया जो भरी हुई थी, वो बार 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 हमें उनकी ओर खींच के लेके जाती है। संत दर्शन सिंह जी महाराज प्रेम से भरपूर थे। उनकी ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी थी जिसमें कि उनसे प्रेम सिर्फ उन तक नहीं गया जो उनके शारीरिक रूप से नज़दीकी थे, लेकिन उनका प्रेम हर एक इंसान तक पहुंचा। वो हम सब के दुख दर्द में हिस्सा लेते थे। दिन का कोई भी समय हो, जब हम तकलीफ़ में थे, जब उनके पास जाते थे, शायद हमारी आंखों में आंसू भी हों, लेकिन जब हम उनसे बातचीत करते थे तो बड़े प्रेम से समय निकाल कर वो हमारे दुख दर्द को सुनते थे और फिर उसे हल कर देते थे। कि जब हम उनसे उठ के चलते थे तो हमारे मुंह पर एक मुस्कान होती थी। हर एक इंसान जो जब भी उनसे मिला वो यही कहता है कि संत दर्शन सिंह जी महाराज मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। उनके अंदर जो प्रभु का प्रेम कूट कूट भरा हुआ था, वही था जो कि उनसे उभर कर हम सब तक पहुंचता था। जिसने जो अनुभव संत दर्शन सिंह जी महाराज के साथ किए, वही उस प्रेम का अनुभव कर पाया। ऐसे महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं तो वो चाहते हैं कि हम जिंदगी के मकसद को पूरा करें। संत दर्शन सिंह जी महाराज चाहते थे कि हम सब अपनी मंजिल तक पहुँचें। आज चाहे समय के लिहाज से हमें लग रहा हो कि 32 साल हो गए हैं जबकि उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन आज भी हमारे अंग संग उतने ही हैं जितने तब थे, क्योंकि वो हमारी रोम रोम में समाये हुए हैं और सदा सदा के लिए हमारे अंग संग रहेंगे। ऐसे महापुरुष जब भी आते हैं तो वो अपने प्रेम के ज़रिए हम सबकी ज़िंदगी में एक बदलाव ले आते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के बारे में कहा, इंसान को जीना कैसे चाहिए उसके बारे में कहा, और किस किस्म की ज़िंदगी है जो हमें अपनी मकसद तक पहुंचा देगी, उसके बारे में बहुत कुछ अपनी पोइट्री के ज़रिए कहा। वो कौन थे, वो क्या थे, वो यहाँ क्या करने के लिए आए थे, ये हम आम इंसानों के लिए जानना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ऐसे महापुरुष कभी कभी अपने लफ्ज़ों के ज़रिए समझा जाते हैं कि वो कौन थे, कहाँ से आए, क्या उनका मकसद था। एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है
कि लौट आए हैं यार के दर से। वक्त ने जब हमें पुकारा है तो हमें समझा रहे हैं कि वो पिता परमेश्वर के अंग संग थे, लौट आए हैं यार के दर से। पिता परमेश्वर उनके सच्चे मित्र, उनसे एक में एक थे, लेकिन वक्त को ज़रूरत पड़ गई। यहाँ हम इंसान जो दुनिया की चीज़ों में मस्त होने शुरू हो गए, उनको फिर से याद दिलाना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। उस आत्मा ने परमात्मा से जुड़ना है। ये ज़िंदगी इसीलिए दी गई है कि हम अपने आप को सही रूप में जानें। तो महापुरुष बार बार इस धरती पर आते हैं हमें समझाने के लिए कि हम इस सुनहरे मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। और जब जब यहाँ ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे महापुरुष जैसे कि संत दर्शन सिंह जी महाराज से हम सबको प्रभु की ओर बढ़ाते चले जाते हैं। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया है कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी। वो फरमाते हैं कि मेरा नाम दर्शने खस्ता तन, मेरा नाम दर्शने खस्ता तन, मेरे दिल में है कोई ज़ौफ़-ए-गन, मैं हूँ गुम किसी की तलाश में, मुझे ढूंढता कोई और है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मेरा नाम दर्शने खस्ता तन, कि मुझे दर्शन नाम दिया गया है, वो नाम इस शरीर को दिया गया है। ये शरीर जो खस्ता है, हम सब जानते हैं कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने ऊपर हम सब के इतने कर्म लिए कि शारीरिक रूप से उन्हें कई तकलीफ़ें होती थी। तो वो समझा रहे हैं कि चाहे देखने में मेरे शरीर में लगे तकलीफ़ हो रही है, मुझे सांस लेने में लगे दिक्कत हो रही है, और कोई तकलीफ़ लगे कि मुझे हो रही है, तो फरमा रहे हैं कि मेरा नाम दर्शने खस्ता था, कि मुझे नाम दिया गया है दर्शन। ये शरीर जो टोटली परफेक्ट नहीं है, इसमें कोई ना कोई तकलीफ़ है। मेरे दिल में है कोई ज़ौफ़-ए-गन, लेकिन मेरे अंदर मुझे रोशनी देने वाला कोई है। शरीर में तकलीफ़ हो सकती है लेकिन अंधेरा नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कोई मुझे जागृत कर रहा है। मेरे अंदर संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि मेरे सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज हैं, उनकी ज्योति है, और उनकी ज्योति ने मुझे जागृत किया है, मुझे रोशन किया है। मेरी ज़िंदगी में अंधेरा नहीं। शरीर को चाहे तकलीफ़ हो लेकिन रूह तंदुरुस्त है, क्योंकि रूह को रोशनी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज दे रहे हैं, जो प्रभु से एक में थे, जो प्रभु की रोशनी दे रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि मेरे दिल में है कोई ज़ौफ़-ए-गन, कि मेरे अंदर कोई रोशनी जगाने वाला है, कोई रोशनी देने वाला है, जो प्रभु से जुड़ा हुआ है। और आगे फरमा रहे हैं कि मैं हूँ गुम किसी की तलाश में। तो फरमा रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी कैसी है, कि मेरी ज़िंदगी वो है जिसमें कि मैं प्रभु को ढूंढ रहा हूँ। अपने सदगुरु के ज़रिए मैं प्रभु की ओर लगा हुआ हूँ, मेरा पूरा ध्यान उनकी ओर है, मैं गुम हूँ, दुनिया से मेरा ध्यान हटा हुआ है, मेरा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, कि मैं हूँ गुम किसी की तलाश में, कि मैं पिता परमेश्वर की तलाश में गुम हूँ। और मेरे सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज मुझे मदद कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं उनमें जुड़ता हूँ तो फिर मैं पिता परमेश्वर में खुद ब खुद जुड़ जाता हूँ, कि मैं हूँ गुम किसी की तलाश में, मुझे ढूंढता कोई और है। और फरमा रहे हैं कि वो भाई बहन
जो पिता परमेश्वर को जानना चाहते हैं, वो भाई बहन जो प्रभु को पहचानना चाहते हैं, वो मुझे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मेरे ज़रिए वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से मिलेंगे और उनके ज़रिए पिता परमेश्वर से मिलेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या था, कि जो भी प्रभु की खोज में है वो पिता परमेश्वर को जान सके, उन्हें पहचान सके। जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है और प्रभु को पाना है, वो पूरा हो सके। वो कैसे होगा कि मैं हूँ गुम किसी की तलाश में, कि मेरा ध्यान प्रभु की ओर है। तो ध्यान प्रभु की ओर कैसे लगता है? जब हम सिमरन करते हैं, प्रभु के नाम का जाप करते हैं और आंखें बंद करके भजन अभ्यास के लिए बैठते हैं, तो मेडिटेशन कहा गया। कि जब हम शरीर को शांत करते हैं, मन को शांत करते हैं, ध्यान अंदर की ओर करते हैं, तो फिर हमें प्रभु की नज़दीकी मिलती है। और वो भाई बहन जो प्रभु की खोज में हैं, उन्हें अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करना है। जितने भी महापुरुष हैं बार बार हमें यही समझाते चले गए हैं कि पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, वो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है। अभी हम जो भजन सुन रहे थे वो दादू साहब का लिखा हुआ था। दादू साहब इस भजन के ज़रिए एक सच्चे शिष्य के दिल की आवाज़ हम तक पहुंचा रहे हैं। एक प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर से कि मेरी ज़िंदगी इस किस्म की बने, कि एक सच्चे शिष्य की ज़िंदगी में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, वो हमें दर्शा रहे हैं, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी ऐसी बना सकें जिसमें कि जो ज़िंदगी का मकसद है वो हम सब के लिए पूरा हो जाए। तो दादू साहब फरमा रहे हैं कि अजहूँ ना निकसे प्राण कठोर। समझा रहे हैं कि अभी तक मैं इस शरीर से ऊपर उठ नहीं पाया। हे प्रभु, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा ध्यान शरीर की ओर है। आप दया कीजिए, आप कृपा कीजिए, ताकि मैं अंदर की दुनिया में बढ़ पाऊँ और आपके शब्द के साथ जो कि मेरे अंदर चल रहा है मैं जुड़ पाऊँ। कि अभी तक जितनी भी मेरी ज़िंदगी गुजरी है, अभी तक मैं इस शरीर के ऊपर उठ नहीं पा रहा। इस शरीर की जान आत्मा, उस आत्मा की जान परमात्मा, कि वो जो मेरी जान है, जो मेरी ताकत है, जो मेरा असली रूप है, जो मेरी आत्मा है, वो अभी तक इस शरीर में जकड़ी हुई है। ये शरीर कठोर है, इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। माया का जाल बहुत गहरा है। आप दया कीजिए, आप कृपा कीजिए, मेरी जो ज़िंदगी है उसके मकसद को आप पूरा कीजिएगा। और आगे फरमा रहे हैं कि दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर। फरमाया, हे प्रभु, आपके दिव्य स्वरूप के मुझे दर्शन नहीं हो रहे। मैं चाहता हूँ आपका नूरी स्वरूप मुझे अंदर में दिखाई दे, ताकि मैं आपके ज़रिए अंदर की दुनिया में बढ़ पाऊँ। यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा ध्यान बाहर की दुनिया से हटे, आपके दर्शन मुझे हों, अंदर में आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन हों, ताकि मैं आपकी ज्योति और श्रुति से जुड़ता हुआ
अंदर के मंडलों को पार करता हुआ सचखंड में पहुंच सकूं और मेरी आत्मा का मिलाप आपके साथ हो सके। कि हे प्रभु, आप करुणा के महासागर हैं, आप दया कीजिएगा और मुझे अपने आप से जोड़ लीजिएगा ताकि 84 लाख जिया जून से मुझे छुटकारा मिल जाए। आगे फरमा रहे हैं कि 4 पहर चारों जुग बीते, रैन गवाई भोर। कहते हैं जो सारा दिन का समय ऐसे गुजर रहा है कि जैसे 4 युग गुजर गए हों। मुझे आपसे बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए। मेरी आत्मा कभी एक योनि में भटकी, कभी दूसरी में भटकी, कभी तीसरी में भटकी। ये तो आपकी दया मेहर हुई कि मुझे ये मानव चोला मिल गया। ये आपकी दया है, आपकी कृपा है प्रभु। और जब से चोला मिला हुआ है, ये जो समय आज तक मैं गुजार रहा हूँ मेरा बेकार जा रहा है। दिन काम में गुजर जाता है और जो रात है वो सोने में गुजर जाती है। मैं आपकी ओर बढ़ नहीं पा रहा। आप दया दृष्टि मुझ पर डालिएगा, कृपा कीजिएगा ताकि मैं ये जो सुनहरा मौका मुझे मिला है आपको जानने का, अपनी आत्मा का मिलाप आपसे करवाने का, इस मौके का मैं पूरा पूरा फ़ायदा उठा लूँ। तो उन्होंने 4 पहर चारों जुग बीते। तो सारा दिन ऐसे लगता है 4 जुग बीत गए, समय बर्बाद हुई जा रहा है। और रैन गवाई भोर, और जो रात है वो भी सोने में गुजरती है। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाया करते थे कि द नाइट इज द जंगल, कि जो अंधेरी रात है जंगल के माफक है, उसका हम फ़ायदा उठाएं। रात को हम अभ्यास करें। दिन में अगर कामों में हम जकड़े भी हुए हैं तो रात को प्रभु को याद करें, उनके नज़दीक ही पाएँ। क्योंकि ये समय जो हमें मिला है ये टल जाएगा, ये गुजर जाएगा, ये जल्दी से निकल जाएगा। और अगर हम अपने मकसद तक पहुंच नहीं पाए तो फिर से 84 लाख जिया जून में हम भटकना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ दादू साहब भी फरमा रहे हैं कि 4 पहर चारों जुग बीते, रैन गवाई भोर। और आगे फरमा रहे कि अवध गई अझूं नहीं आए, कतूं रहे चिच्चोर। वो फरमा रहे हैं कि जब आपने ये मानव चोला दिया था तो आपने ये वचन दिया था कि ये मौका है आपको जानने का, आपको पहचानने का, लेकिन मैं आपको जान नहीं पा रहा, आपको मैं पहचान नहीं पा रहा। और आप जो मुझे ये मौका दे रहे हो, आप कृपा कीजिएगा ताकि मैं इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकूं। जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, उस चेतनता के महासागर की एक बूंद है। उसे महासागर में जाकर मिलना है, और वो मिलेगी तब जबकि उसका ध्यान प्रभु की ओर होगा। जितनी देर ध्यान दुनिया की चीज़ों में लगा रहेगा, हम पिता परमेश्वर से दूर रहेंगे। तो यहाँ दादू साहब हमें यही समझा रहे हैं कि कभों न निरख नहीं देखे, मारक चितवन चोर। वो फरमा रहे हैं कि जो अंदर में देखने की शक्ति है, जिससे कि मैं आपकी ज्योति के दर्शन कर सकता हूँ, वो मेरे लिए काम नहीं कर रही, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं टिक रहा। अभी तक जो मेरी अंदरूनी आँख है वो खुली नहीं है। कभू नैन निरख नहीं देखे, मारक चितवन चोर, कि जो आपने जो रास्ता दिखाया हुआ है आपको जानने का, उस पर मैं सही तरीके से चल नहीं पा रहा, क्योंकि मेरा ध्यान बाहर की दुनिया में लगा हुआ है। तो ये प्रार्थना की जा रही है पिता परमेश्वर से, हे प्रभु मेरी हालत पे आप तरस खाओ। आपने मुझे मौका दे दिया अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का, लेकिन उस मौके का मैं फ़ायदा नहीं उठा पा रहा। आपकी दया दृष्टि होगी तभी मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा। और आखिर में यहाँ दादू साहब फरमा रहे हैं कि दादू ऐसे अतुर बिरहनी,
जैसे चंद चकोर। वो फरमा रहे हैं कि मैं इतना उतावला हूँ आपको जानने के लिए, आपको पहचानने के लिए, आपको से मेक होने के लिए, कि हे प्रभु मेरी ज़िंदगी में आप कुछ ऐसे कर दो कि मेरी ज़िंदगी ऐसे हो जाए जैसे एक चकोर की होती है। जो चकोर है वो चंद्रमा को हर समय देखता रहता है, उसका ध्यान और कहीं नहीं जाता, 2400 घंटे उसका ध्यान चंद्रमा में रहता है। तो जो प्रेम की लगन है एक चकोर के अंदर चंद्रमा को देखने की, यहाँ पर दादू सब यही प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं, हे प्रभु मेरे अंदर भी आप वैसी लगन कर दो जैसे एक चकोर चंद्रमा की ओर पूरा ध्यान देता है। उसका ध्यान ना इस चीज़ में जा रहा है ना उस चीज़ में जा रहा है, ना उसको प्यास तंग कर रही है ना भूख तंग कर रही है, उसका पूरा ध्यान चंद्रमा की ओर है। कि मेरी ज़िंदगी भी ऐसी हो कि जो बाहर के खिंचाव हैं उनकी ओर मेरा ध्यान ना जाए, मेरा ध्यान अंदर की दुनिया में हो, मैं आपकी नज़दीकी पाऊँ, ताकि मैं इसी ज़िंदगी में, ये जो ज़िंदगी मुझे आपकी बख्शी हुई है, आपको जानूँ, आपको पहचानूँ और 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाऊँ। तो आज के दिन जबकि हम सब संदर्शन सिंह जी महाराज की याद में इकट्ठे हो रहे हैं, अगर उन्हें हमें सही मायने से याद करना है तो जो उनकी ज़िंदगी थी उस जैसी ही अपनी ज़िंदगी हमें बनानी चाहिए। जो रास्ता दिखा गए हैं उस रास्ते पर हम सबको तेज़ी से कदम बढ़ाने चाहिए। वो हम सबके भीतर है, हमारे अंग संग है, उनकी दया दृष्टि हम सब पर है। हमें ध्यान सिर्फ बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना है, और जब हम अंदर की ओर बढ़ेंगे उनके प्यार को हम अनुभव करेंगे और तेज़ी से हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, आई बॉल्स हैं, सीधे सामने फोकस हों, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू होगी, आप ध्यान बिल्कुल सामने रखिएगा और समय के साथ साथ आप देखेंगे रोशनियाँ टिकनी शुरू हो जाएंगी और बहुत से नज़ारे आपको और देखने को मिलेंगे। आपका पूरा ध्यान अंदर की ओर होना चाहिए और जो जो आपके लिए बेहतर है वो नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि हम सब वो रास्ता जो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें दिखा गए हैं उसको अपनी ज़िंदगी में ढालें, उन्हें रोज़ाना याद करें और अपनी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर कर दें, क्योंकि प्रेम ही वो रास्ता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा।